बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 नवंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। अहम तरीन तालिबानी वजीर नई दिल्ली पहुंच गया है और यह दौरा पाकिस्तान मुखालिफ दौरों में सरे फहरिस्त होने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि अमीर खान मुत्तकी, जो कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं, उनका जो तवील दौरा भारत है उसके असरात क्या है। पाकिस्तान के साथ तालिबानी रिजीम ने एक फुल फ्लेज जंग की और अब तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली से बड़ी खबर मुतवक्के है। इस हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, अब जरा मंजरनामे को समझ लें कि तालिबानी रिजीम इस वक्त खुलकर भारत के हाथों में खेल रही है और अब इन्हें खुद भी अंदाजा हो चुका है कि इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक्शन तो लेना नहीं और इन्हें पता है कि पाकिस्तान ने इनके साथ ट्रेड अब नहीं करनी, कोई बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो अब नहीं खोली जाएगी। बल्कि पाकिस्तान ने तो यहां तक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बफर जोन, और ये बफर जोन जो है ये दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए होगा और अगर तालिबानी रिजीम ने ताउन ना किया तो पाकिस्तान यूनिलैटरल एक्शन यानी यकतरफा कार्रवाई करके ये बफर जोन कायम कर देगा। अब आप अंदाजा करें कि तालिबान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इक्तसादी उमूर के लिए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि भाई हम पाकिस्तान के ऊपर अब रिलाई नहीं करेंगे ट्रेड के मामले में और अब हम पाकिस्तान के हवाले से अपने ताजरों को ये कहते हैं कि 3 महीने का टाइम है आपके पास, आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर रिलाई करना छोड़ दें। अच्छा, अभी लेटेस्ट एक और तशवीशनाक अपडेट ये भी आई है कि तालिबान ने और इनके जो कमांडर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ दुकानों का जाकर छापे मारे, दौरा किया और उन छापों के अंदर इन्होंने जाकर दुकानदारों को यह कहा कि 3 महीने की डेडलाइन है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अगर आपकी दुकान के ऊपर कोई है, अगर कोई पाकिस्तानी गुड्स आपकी दुकान में पड़े हुए हैं तो आप उन्हें फौरी तौर पर इस 3 महीने की डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले रिमूव कर दें, बेच दें या जो मर्जी करें। उसके बाद तलफ करना है तो तलफ कर दें। अब वो अफगानिस्तान की मार्केट्स में नहीं बिक पाएंगे। खैर, इस पर तो बाद में आते हैं कि अंगूर खट्टे हैं कि मिस्दाक तालिबानी रिजीम अब ये कह रही है कि जी पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहिए। अब इसके साथ आप देखें कि तालिबान का एक कमांडर जो है वो परेड के अंदर खड़ा होकर ये कहता है, और ये टीटीपी की मैं बात नहीं कर रहा, ये तालिबानी रिजीम की बात कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान जो है उसे हम जंग के अंदर खुदकुश बमबारों की सूरत में पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे और मैं भी खुदकुश बमबार बनकर पाकिस्तान जाऊंगा। तालिबान की टॉप लीडरशिप के वाले से भी उसने कहा कि ये खुदकुश बमबार बन के पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान में खुदकुश हमले करेंगे। ये तशवीशनाक पहलू है। ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है दैट दे वांट वॉर और वो जंग की तरफ जाएंगे। अलबत्ता वो जंग लड़ नहीं सकते और ये मर्सनरीज हैं। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम होने ये जा रहा है कि एक अहम तरीन दौरा जो है वो प्लान किया गया है और ये दौरा है अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी का। और ये कोई छोटा मोटा दौरा नहीं है नाज़रीन इकराम, ये आज से दौरा शुरू हो चुका है और ये यहां पर अपने इंडियन काउंटर पार्ट पीयूष गोयल के साथ ना सिर्फ मुलाकात करेगा बल्कि 5 दिन ये इंडिया में गुजारेगा। इससे पहले अमीर खान मुत्तकी जो है वजीर खारजा नाम निहाद एक हुकूमत का, जिसे कि गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में कोई रिकग्नाइज नहीं करता, ये अपनी लेजिटिमेसी खो चुके हैं। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड के मामलात जो है उनके हवाले से हर्जा सराई करने के बाद इनका ट्रेड मिनिस्टर जो है वो 5 रोजा इंडिया के दौरे पर जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो अब इंडिया को ये कह रहा है कि भाई हमें अब आप नहीं बचाना है माई बाप, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमने आपके कहने पे पंगा ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हमने आपके कहने पे जंग कर ली। हमने एक इस्लामी मुल्क के खिलाफ एक गैर मुस्लिम मुल्क के कहने पर एक जंग का आगाज कर दिया और उसके खिलाफ आलाकार बनने का फैसला कर लिया। लेकिन अब हमारी इकोनॉमी का भी कुछ करें, हमारे मुल्क का भी कुछ करें। और डॉलर डॉलर जो इन्हें बहुत पसंद है, मतलब इनका तोलो न्यूज पे एक बंदा बैठ के कहता था कि पाकिस्तान और चीन से तो अमेरिका अच्छा था, मारता था, डॉलर तो देता था। ये इनकी कुल औकात है, ये इनकी कुल वक़्त है, ये इनकी कुल हैसियत है। अजय दोवल ने 10 साल पहले, और मुझे अफसोस होता है ये एतराफ करने में, लेकिन बड़े दिल से कर लेना चाहिए कि तालिबानी रिजीम को पहचानने में हमने गलती की, लेकिन अजय दोवल जो है वो इन्हें सही पहचाना। उसने कहा था कि ये मर्सनरीज हैं, ये किराए के कातिल हैं और हमारे पास बहुत पैसा है और हम इन्हें खरीद लेंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि अब ये खरीदो फरोख्त जो है ये चल पड़ी है। अब आदित्य राज कौल है जी, इंडियन जर्नलिस्ट है, एनडीटीवी का ये सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है।
ये कहता है कि जी मेजर स्नब टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका आफ्टर तालिबान डिसाइडेड टू स्टॉप ट्रेड एंटायरली विद पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पे ट्रेड बंद करने का फैसला किया है। तालिबान मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स नूरुद्दीन अजीजी विल अराइव इन इंडिया टू मीट इंडियन ऑफिशियल्स टू बूस्ट बायलेटरल ट्रेड, एक्सपैंड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एंड एक्सप्लोर न्यू इकोनॉमिक टाइज। नए जो इक्तसादी ताल्लुकात हैं अब वो इस्तेमाल किए जाएंगे। खैर मैं यहां पर कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रख देता हूं, और ये फैक्ट्स हैं, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, और ये जो मेजर स्नब टू पाकिस्तान फलाना ढिमकाना ये जो कह रहे हैं, इसकी कम से कम तालिबानी रिजीम को और उनके नए हैंडलर्स और उनके नए आका, उनके नए मालिक जो है इंडिया, उन्हें भी हो जाएगी। अब नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि तालिबान आर सेट टू बैन ट्रेड विद पाकिस्तान आफ्टर द बॉर्डर क्लैशेस, और इस बाज़ाब्ता ट्रेड बैन का ऐलान जो है वो इंडिया के दौरे के बाद अब इन्होंने करना है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की अफगानिस्तान को जो पाकिस्तान माल भेजता है, जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब जरा इस चीज को बड़े तसल्ली से और तहम्मुल से सुनिएगा। पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ेगा और तालिबानी रिजीम शायद अपने जाती इंटरेस्ट के लिए इंडिया से पैसा खाकर अफगानिस्तान के अवाम के साथ कितनी बड़ी ज्यादती करने जा रहे हैं, जरा अंदाजा करें। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान जो जाती हैं, वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का 1.1% है। यानी जो हम माल अपने मुल्क से बाहर भेजते हैं उसका 1.1% हम अफगानिस्तान भेजते हैं। ऑन दी अदर हैंड अफगानिस्तान जो है नाज़रीन इकराम, वो अपना जो भी माल बाहर भेजता है किसी दूसरे मुल्क, उसका 60% पाकिस्तान भेजता है। 60%। पाकिस्तान को चलो आप कह लो हमारी एक्सपोर्ट्स 1% कम हो जाएंगी, इनकी एक्सपोर्ट 60% कम होने जा रही हैं। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत माइनर मार्केट है, छोटी सी मार्केट है। पाकिस्तान जो है वो अफगान इकोनॉमी के लिए पाकिस्तान इज अ लाइफ लाइन। पाकिस्तान जो अच्छा इंटरेस्टिंगली अफगानिस्तान पाकिस्तान को क्या भेजता है जी, ड्राई फ्रूट्स भेजता है, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, यानी जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स हैं, मेजॉरिटी ये यही चीजें भेजते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बट अब आते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्या भेजता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं जी फूड, खाना पीना, मेडिसिन, टेक्सटाइल, सीमेंट एंड पेट्रोलियम। मतलब आप अंदाजा करें, एक तरफ फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और नट्स हैं, दूसरी तरफ जी दवाइयां हैं, फूड है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है और पेट्रोलियम है, जो कि किसी भी मुल्क की मईशत में इंतहाई कलीदी किरदार अदा करता है। बट तालिबानी रिजीम ने चूंकि यह फैसला कर लिया है कि वो अफगान अवाम के दुश्मन है और उन्होंने अफगान अवाम की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का सबसे बड़ा दुश्मन बन के पूरी दुनिया को दिखाना है, और इस वक्त उनके अब देखें कोई हमसाया उनसे खुश नहीं है। एक भारत के तो चलो वो पिट्ठू बन गए ना, अलहकार बन गए, भारत की तो प्रॉक्सी बन गए, ताजिकिस्तान इनसे तंग। खैर अभी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान मिलकर अगर कोई सरप्राइज दे दें तालिबानी रिजीम को तो वो एक अलग बात है। कोई एक मुल्क को, और हमारी एक्सपोर्ट तो चलो 1% इफेक्ट पड़ेगा। ये जो मेजर स्नब इंडियन मीडिया वालों ने आसमान सर पे उठा लिया है, ओ भाई तुम लोग उन तालिबानी रिजीम वालों को इस्तेमाल कर रहे हो, मुबारक हो तुम्हें। और उन्हें खुद समझ नहीं आ रही तो वो शायद अपने जाती फायदे के लिए अफगानिस्तान का सौदा करने पे तुल गए, क्योंकि वैसे समझ नहीं आती कि वो अपने मुल्क के साथ अब करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इकोनॉमिक गारंटीज, मुआशी यकीन दहानियां और इक्तसादी यकीन दहानियां भारत से मिलने के बाद तालिबानी रिजीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज करेगी। इसलिए ये दौरा जो है ये पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक है, वरना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट डज नॉट इवन मैटर फॉर पाकिस्तान। बट आई थिंक नाउ इट इज हाई टाइम। पिछली दफा वैसे खैर अमीर खान मुत्तकी के दौरे का सरप्राइज पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स करके दिया था, तो अब अगले 5 दिन ये जरा दिल थाम के भी रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।